अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। पिछले कई दिन से जो बांग्लादेश में माहौल है, तो कई सखाओं के प्रश्न है कि सर बांग्लादेश के बारे में बताओ। कल के वीडियो में ही मैंने बताया है कि कल्कि और कली के प्रभाव में कौन कौन है। तो ये इसका स्पष्ट उदाहरण है। मैंने यहाँ तक बोला है कि रोड पे मत आना, धार्मिक उन्माद की वजह से किसी की माँ बेटी को नुकसान मत करना, किसी के मंदिर मस्जिद को, गिरजाघर को, चर्च को नुकसान मत करना। अभी ना समझे वो अनादि है। और समझे भी कि कैसे उनके गुरु और सबके गुरुओं पे डिपेंड है कि अपने फॉलोअर्स को किस दिशा में ले जाए। लेकिन फॉलोअर्स के पास भी कुछ अपना आत्मचिंतन करने की प्रैक्टिस है। वो खुद भी अपने को खुद को आईने में देखे तो वो भी सोच सकता है, क्योंकि परमात्मा ने बोला है ऐसे व्यक्ति को, तू खुद अपना गुरु था, तो खुद अपना गुरु था। तो हमको अपने भीतर जो गुरु है उसको उसकी वाणी को, उसके आवाज़ को सुनना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे गुरु, हमारे जो भी आदर्श है वो हमको गलत रास्ते पे ले जाते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वो सोचने समझने की शक्ति चाहिए। और उसके लिए तो बोला ही है कि चित्त शुद्धि, मन शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, आत्मा शुद्धि हो तो फिर व्यवहार शुद्धि होती है। तो ये जो रोड पे जो निकल के जो भी कर रहे हैं, कल जो एक हिंदू लड़के को भी पीट पीट के मारा और उसको जला दिया, जाहिर में लटका के जला दिया, तो व्यवहार शुद्धि कहाँ से आएगी जब चित्त शुद्धि नहीं है, मन शुद्धि नहीं है, बुद्धि शुद्धि नहीं है। तो ये सब के ऊपर कली का प्रभाव है। मैंने बोला ही है कि कली आपके मन, हृदय, चित्त को, आपकी आत्मा को दूषित कर लेगा। तो जो लोग भी ऐसा कृत्य करते हैं, किसी पराई औरत के साथ बलात्कार करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, ऐसे विधर्मी, उनकी नज़र से विधर्मी काफ़ी लोगों को जिंदा जला देते हैं, तो उनकी आत्माओं पे कली का प्रभाव है। समझ गए? और खुद का जीवन जिसका ऐसा होता है तो उसके ऊपर कली का प्रभाव आता ही है, और उसके लिए बहुत इजी टारगेट हो जाता है। तो कल भी मैंने बताया कि कली के प्रभाव से कैसे मुक्त हुआ जाए और कल्कि के प्रभाव को अपने जीवन में कैसे स्थापित किया जाए, अपने भीतर ही कल्कि का वास कैसे किया जाए, तो कल ही मैंने बताया है। लेकिन वहाँ तक कौन संदेशा पहुँचाए, और संदेशा पहुँच भी जाए तो उनकी समझ में भी आना चाहिए ना, क्योंकि बचपन से उनको जो सिखाया है वही दिशा में जाते हैं। देखो, हिंदू के यहाँ कोई मुसलमान का बेटा बड़ा होता है तो उसको वही शिक्षा मिलेगी जो उसके पेरेंट्स की है। तो मुस्लिम के यहाँ भी कोई हिंदू का लड़का, अनाथ बच्चा अगर बाय मिस्टेक चला भी जाता है तो वो भी वही सीखेगा जो उसका पेरेंट्स सिखाएगा। कई इंसानों की आत्मा इतनी प्रज्वलित होती है कि वो चाहे किसी भी धर्म में उसका जन्म हो, वो बंदा शुद्ध सात्विक जीवन और चरित्र के मार्ग से, परस्पर देवोभव के मार्ग से अपनी यात्रा आगे करते हैं। तो कई संत भी ऐसे हुए ही हैं, हमने दिखा है हमारे भारतवर्ष में कि कई संत ने कहाँ जन्म लिया है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं, है ना। इसीलिए परमात्मा ने बोला है कि नदी का मूल और उसी का कुल देखना नहीं चाहिए। हमसे भी कई लोग प्रश्न करते हैं तो बोलते हैं ना कि आम खाने से मतलब रखना चाहिए, पेड़ की डालियों की गिनती मत करनी चाहिए, उसके मूल तक नहीं जाना चाहिए। अगर आपको आम स्वादिष्ट लगता है तो मेरे को भी पूछते हैं कहाँ से हो, क्या हो, किधर से हो, आपको इतना ज्ञान कैसे। आपको मेरी बात हजम होती हो तो इसका स्वीकार करें, नहीं होती हो तो बाय बाय करें, ऐसा। तो यहीं से दत्तात्रेय भगवान के बारे में बताया कि 32 गुरु, दत्तात्रेय के 32 गुरु नहीं थे। दत्तात्रेय उन 32 जो हस्तियाँ थी, जो परिस्थितियाँ थी, वो 32 परिस्थितियों का जो जीवन था
उससे प्रेरित होके कैसे सबक सिखा जाए, ऐसे उनको शिष्यों को बताते थे। दत्तात्रेय भगवान तो जगत के गुरु है, परब्रह्म परमात्मा है, उनको क्या किसकी ज़रूरत है। और अवतारी पुरुष संत ऋषि वहीं से तो सब, उनका ही जो ऑरा होता है वहीं से जन्म लेते हैं। तो ऐसे हस्तियों को किसी की गुरु के, जो खुद ब्रह्मांड नायक है, राजा धीराजा महाराज, जो ये ब्रह्मांड भी जो उसमें से ही अस्तित्व में आता है, उसमें ही लय आता है, तो वो भी एक गलत है। तो कोई भी चीज़ आपके पास आती है तो आपको भी परमात्मा ने विवेक बुद्धि दी है, संस्कार दिए हैं, तो इसके ऊपर सोच के आपको निर्णय लेना चाहिए। हाँ, अभी लोग मेरे को साईं बाबा के बारे में भी बोलते हैं कि साहब आप उसके लिए क्यों बोलते हैं। देखो, जिसका मुझे अनुभव नहीं उसके लिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। और हमारे भारत साधु समाज में अवधूतपन जो है, तो जो उसमें साईं बाबा को भी उसी अवतार में बताया गया है, और रियल में वो किसके अवतार है वो मैं जानता हूँ, लेकिन बताना भी मतलब नहीं। जब सत्युग आएगा और सबको अपनी गलतियाँ एहसास होगी तब मैं बताऊँगा। कई लोग आसाराम बापू के बारे में भी कुछ अनाप शनाप बोलते हैं, हमारे यहाँ मुरारी बापू को भी लिए बोलते थे, कई लोग बोलते हैं। किसी समाज किसी को नहीं छोड़ा, भगवान राम कृष्ण उनको भी नहीं छोड़ा है ना। हाँ, भगवान सीता माता को नहीं छोड़ा, तभी तो वो धोबी ने क्या कुछ अनाप शनाप बोल दिया तो ज़मीन में समा जाना पड़ा। उन्होंने खुद कि माता अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है, मेरे को तू ले ले, तो वो ज़मीन में समा गए। भगवान कृष्ण के बारे में भी कितना बोल रहे, 10,000 उसकी तो रानी थी। समझ सनातनी होके भी नहीं समझते हैं। अरे वो परमात्मा, पर ब्रह्म परमात्मा, उसका ही स्वरूप सबके अंदर है, मेरे में आप में। और जो 10,000 जो गोपियाँ थी, जो भी रानियाँ थी, उसके अंदर भी वही खुद थे, परब्रह्म परमात्मा ही थे, उसके अंदर ही था। पहले तो आप भगवान कृष्ण और 10,000 रानियों के बीच में जो डिफरेंस समझते हैं वो ही आपकी मतलब समझ में वो है, कचास है। आप अभी तक नहीं समझे कि आपके अंदर भी वही है, आपकी मिसेज के अंदर भी वही है, आपके अंदर भी वही, आपके बच्चों के अंदर ही, आपके पेरेंट्स के अंदर वही परब्रह्म परमा। इसीलिए तो हम सखा बोलते हैं। सखा मीन्स सरखा, इक्वल, मैं और आप एक ही है। मैं बोल रहा हूँ एक रहो, नेक रहो, सबके दिलों में रहो, तो क्यों बोल रहा हूँ सबके दिलों में रहो? इसका मतलब ये है कि आप सबके दिलों में है, आपको मालूम नहीं, आपने अपनी छाती के ऊपर पत्थर रख दिया है, इसलिए आपको महसूस नहीं होता है। आपको महसूस करना पड़ेगा। कैसे महसूस? जब आपके अंदर करुणा जागृत होगी, दया भाव जागृत होगा, क्षमा का भाव जागृत होगा, आपका हृदय प्रज्वलित होगा। हाँ, कोई भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति की स्थिति देख के आपकी आँख नम्र हो जाए, तब ये बात समझ में आती है। तो भगवान कृष्ण को भी नहीं छोड़ा, बोलता उसकी 10,000 रानी थी। कई बार हम फेसबुक पर और ये सब देखते हैं, उनके बारे में भी अनफ शनफ छोड़ते हैं। कई लोग अभी मुझे वो अमेरिका जो एप्स्टीन उसका जो सब कांड चल रहा है, तो उसमें बोल रहे हैं कि अपने भारत देश के भी ये नेता। अरे भाई, कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी छाप दे, कुछ भी करे, हमें क्या? जब तक हमको किसी व्यक्ति का, हम लोग गजानन महाराज ने जब लोकमान्य तिलक के सभा में वो गए थे, तब उन्होंने एक बोला था सेंटेंस कि लोकमान्य तिलक ने वो भाषण दे थे, तब गजानन महाराज ने बोला था कि बिना अनुभव की बातें करने से ही हमारे राष्ट्र का पतन हुआ था। जो गुलामी के कारण और जो आज़ादी नहीं मिल रही थी, उसका भी एक कारण कि बिना एक्सपीरियंस से राजा का बेटा राजा बन गया, कोई एक्सपीरियंस नहीं, तो कैसे संभालेगा, है ना। अभी हमारे मोदी साहब भी बोल रहे हैं परिवारवाद के, उसका मतलब यही है कि राजा का बेटा राजा बन गया, अनुभव ही नहीं। गजानन महाराज क्या बोले? बिना अनुभव की बात करने से ही इस देश का पतन हुआ। समझ में आया? तो आपको किसी के बारे में अनुभव नहीं, कानों से सुनते हैं, उसके बारे में आप फिर अनाप शनाप बोलते हैं, तो उसका पाप आपको ही लगता है, और उस बंदे का पाप कम होता है।
कई लोग मुझे, मैं अभी ही बोला कि आसाराम बापू के बारे में भी मुझे अनाप शनाप बोलते हैं, तो मैं उनको यही बोला, भाई मुझे अनुभव नहीं, आपको अनुभव है तो आप बोलो, हमको क्या लेना देना है, हमको अनुभव नहीं। हाँ, हमको इतना मालूम है कि जब उनका पूरा साम्राज्य था, बहुत उसकी वो थी कि बहुत प्रभाव था एक संत की तरह, और उन्होंने कई अच्छे काम किए हैं। ये धर्म परिवर्तन के जो हुए हैं वो सब, उसमें भी बहुत काम किए और अभी भी कर रहे हैं, तो उनके अच्छे कर्म भी। लेकिन हमारे देश में कमी क्या है कि किसी भी इंसान की कोई अगर बाई मिस्टेक भी गलती उनकी है कि नहीं वो तो परमात्मा जाने, हम जानते नहीं, ठीक है ना, तो हम क्यों बोले किसी के बारे में। लेकिन उनके अच्छे कर्म भी देखने चाहिए, है ना। राजा होता है, अभी सब पुतिन के बारे में भी मुझे कोई बता रहा कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है उससे आधी उम्र की। अरे भाई तुझको इसके क्या कि उसकी गर्लफ्रेंड 35 साल की है कि 40 साल की है, वो उसके राष्ट्र के लिए क्या कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमको क्या है, ये हमारे देश में यही दिक्कत है, हमको सामने वाले का छिद्र देखने की बहुत हैबिट है। इसीलिए गजानन महाराज बोलता है कि तू उस बूंद की तरह है जो मिट्टी चाट रहा है। सामने वाले की बुराई क्यों देखते हो, अच्छे गुण देखो ना। बुराई किसमें नहीं होती, नो वन इज़ कम्प्लीट इन दिस वर्ल्ड। तो संतों के पीछे भी क्यों पड़े हो। साईं बाबा को का किसको अनुभव है, और उसने जो किया इसका किसका अनुभव है। वो भी तो अच्छा ही बोलते हैं, सबका मालिक है, तो सही बोल रहा था ना। उसने ऐसा तो रहा कि मेरा मालिक एक है तुम्हारा अलग है। तो वैसे कोई भी संत हो, गांधी जी के बारे में भी हम लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन जब गांधी जी थे तब तो हमको अनुभव नहीं था। हाँ, उन्होंने जो गलती की है हम सब मानते हैं कि पाकिस्तान अलग कर दिया, तो फिर इस देश में दूसरा पाकिस्तान बन जाए, ऐसी परिस्थिति उनको सोचना चाहिए। दूसरी गलती उन्होंने ये की कि सरदार वल्लभ भाई ही सभी, मतलब उधर जो वोटिंग हुआ था उसमें सरदार वल्लभ भाई जीते थे, तो उनको ही प्राइम मिनिस्टर बना। ये दो महान गलती की है। और दूसरा, उनका भी आज़ादी में कोई तो मतलब है ना, तो उसकी वो अच्छाई भी देखना चाहिए, है ना। तो वो हो सकता है उस टाइम की परिस्थिति ऐसी हो कि वो मजबूर हो गया। हम तो उधर नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस भी कितने अच्छे काम किए, भगत सिंह, सब बहुत कुछ है हमारे देश में। तो बस अच्छा ही देखना चाहिए। तो ये मेरे को जो उधर का है ना अमेरिका, एप्स्टीन, उसका जो सेक्स स्कैंडल का जो सब चल रहा है, हर रोज़ छापे में आता है, टीवी में आता है। मैंने देखिए सर आप उसके बारे में बोले, अरे भाई मुझे किसी का अनुभव ही नहीं है, मैं क्यों बोलूँ। और भगवान ने मुझे जो ये ज्ञान दिया है, मानो कि जो भी दिव्य दृष्टि भी दिखे, मैं चाहूँ कोशिश करूँ मुझे दिख भी जाए, तो मुझे ये सबके बुरे कर्म देख के क्या करना क्या है। हमारे गुरु की बात करो, अवधूत महाराज और ऐसे जितने भी प्रखर संत हैं, उसके सामने कई पॉलिटिशियन आते थे, कई बिजनेसमैन आते थे, कई उसके भक्त भी आते हैं, उनके चेला चपेटे बनते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो क्या उनको त्रिकाल ज्ञान होता है, तो वो सब मालूम है कि उसके अंदर क्या गंदगी और क्या अच्छाई है। लेकिन गुरु महाराज ने भी सब बंदे के अंदर अच्छाई को ही फोकस किया। आप एक माली को देख लें, या आप खेडूत हो, फार्मर हो, तो आप क्या करोगे। गेहूं के बीज होता है, ज्वार का बीज होता है, या चावल का बीज है, उसको ही खातर डालते हैं, उसको ही पानी डालते हैं ना। आप खेतर में जो कंटक उग जाते हैं, बावड़े उग जाते हैं, उसको आप खातर नहीं डालते। बस उसी तरह संत अवधूत भी वही करते हैं, जिसके अंदर अच्छाई होती है उसको ही वो खातर डालते हैं। होता क्या है कि अच्छाई की वजह से वो जो बुराई होती है उसके वो फुल नहीं होती, वो दब जाती है। रावण भी बहुत अच्छा था, लेकिन वो एक बुराई थी, उसको वो कंट्रोल नहीं कर सका। उसको अपनी जो भीतर अच्छाई थी उसको वो खातर देता रहता हो, तो ये सब नहीं होता। लेकिन होनी को कौन टाल सके। और ये भी सब परमात्मा का ही खेल है कि राम रावण का युद्ध नहीं होगा तो इतना राक्षसों का नाश कहाँ होगा। तो ये भी तो राम रावण की मिली भगत थी। हाँ, सब मिली भगत। अभी ये जो आप कली को भी जितनी भी गाली देना है दे दो, लेकिन मैं समझता हूँ कि कल की रुद्र अवतार है, या कली की मिली भगत ही है। वो घंटी होती है पत्थर की। हाँ, तो एक जो ऊपर का पड़ है वो कल की है, रुद्र, और जो नीचे का पड़ है वो कली है। उसमें बीच में जो आएंगे पिस जाएंगे। तो ये भी कली और कल की रुद्र की मिली भगत ही है। जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, कली भी रहेगा और कल की भी रहेगा। आपको वो दोनों के बीच में पिसना है, क्या करना है वो आपको तय करना है। और आप उसमें पिस न जाए, इसलिए हम आपको डेली बताते हैं शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र, ये सब है ना।
हाँ, तो ये सब फालतू चीज़ें से दूर है। सबके अंदर अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, लेकिन उसने समाज के लिए क्या किया, राष्ट्र के लिए क्या किया, परिवार के लिए क्या किया, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, देखो, नो वन इज़ कम्प्लीट, है ना। संत कौन बनता है? जो अपनी बुराइयों को विजय पा लेते हैं, इसलिए। लेकिन उसके मतलब ये नहीं कि उसके अंदर बुराई नहीं होती है, लेकिन वो खुद अपने अंदर जो अच्छी चीज़ है उसको ही खाटर डालता है ना। हमारे सनातन धर्म में क्यों ऐसा है कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:30-5 बजे उठिए, अगरबत्ती कीजिए, दीवा कीजिए, धूप जलाइए, कीर्तन कीजिए, भजन कीजिए, पाठ कीजिए। इससे क्या होता है? हम समझते पुण्य मिलते, पुण्य तो मिलता ही है, लेकिन अपने अंदर जो अच्छाई होती है ना, उसको खाटर मिलता है। समझ में आता है? हाँ, देखो, ये आध्यात्मिक संवाद बहुत लंबा हो जाता है और कई लोग बोलते हैं शॉर्ट में बताओ, लेकिन जिसको इंटरेस्ट हो आधा घंटा नहीं 1 घंटा भी सुनता है। तो ये जो हमारा डेली का जो है ना प्रोसेस, जो हमको डेली हमको पूजा पाठ करना चाहिए, ये सब करना, इसके पीछे का गंतव्य यही है कि आपके अंदर जो अच्छाई है उसको खातर मिले, ठीक है, और उसकी खातर से आपके अंदर भीतर की जो बुराई है उसको मतलब अंकुरित होने की तक ही नहीं मिले। इसी तरह मोबाइल में भी हमको क्या देखना चाहिए? अच्छा देखोगे तो आपके अंदर की अच्छाई को खातर मिलेगा, बुरा देखोगे तो आपके अंदर की बुराई को खातर मिलेगा, और जो देखोगे वही आपके मन मस्तिष्क में घूमेगा, वही आपकी आत्मा पे उस पर उसका प्रभाव होगा, और आत्मा पे जो प्रभाव होगा वही आपका व्यवहार होगा, वही आपका कर्म होगा, और कर्म से ही पाप और पुण्य तय होते हैं। कितना सीधा और सरल मैं आपको समझाता हूँ। एक बहन जी ने बोला है कि लाखों रुपया खर्चा करके जो पंडाल होता है ना, वो होता है ना सब कथा, उसमें भी नहीं सीखने को मिलता इतना संजू बाबा आपकी 15-20 मिनट की वीडियो में सीखने को मिलता है। तो सही बोल रहे हैं, मैं आपको सीधा ही बोल देता हूँ, और मुफ्त में। क्यों? कि मेरे प्रभु ने मुफ्त में ज्ञान दिया, मेरे गुरु ने मुफ्त में ज्ञान दिया है? उसका मैं ऋण कभी जन्मों जन्म तक नहीं चुका सकता है, मेरे सामने ही बैठे हैं। तो उसी प्रकार मेरी भी फर्ज है, मुझे जो ज्ञान है मैं आपको दूँ। तो सबके भीतर की अच्छाई को देखने की कोशिश कीजिए। बुराई को देखते रहोगे तो आप अपने भीतर की जो बुराई है उसको भी खाटर दोगे, और उसके अंदर जो बुराई है उसको भी खाटर दे दो। लेकिन अच्छा क्या है, मैं ये बताऊँ कि आप जब किसी की गलतियाँ ढूंढने गए और उसकी सब पंचायत करते रहते हो, उससे पाप कम होते हैं, लेकिन आपके पुण्य कम हो जाते हैं। फिर बोलते हैं मैं तो इतना भक्ति पूजा करता हूँ, मेरा कोई होता नहीं। क्या तू जितना करता है उतना तो किसी की बुराई करके तू अपना पुण्य खुद साफ कर देता है, तो परमात्मा क्या करेंगे? और तू नहीं समझता है, इसीलिए तो हम जैसे से बुलवाता है कि समझो ये। हाँ, समझ में आया ना? हाँ, तो ऐसे फालतू विषय के लिए मेरे पास मत आओ कि वो सेक्स स्कैंडल है, उसमें क्या है, इसने क्या का नाम आएगा। नहीं भाई, जिसका जो आना है हमको क्या लेने देना। हम तो अपने भीतर की भी अच्छाई को देखते हैं, और आपके भीतर की जो अच्छाई है उसको उजागर करने आए हैं ना। वो सब गंदगी वाला काम हम करते नहीं, हम सोचते भी नहीं, उसके बारे में ध्यान भी नहीं लगाते। वो सब फालतू विषय से हम पर है। मुझे तो हर दिन यही होता है कि मैं आपके लिए हर दिन क्या लेके आऊँ, जिससे आपके भीतर रही शुद्ध सात्विकता जग जाए, आपकी चरित्र संभाल जाए, आप सखा भाव में लिप्त हो जाओ, आप परस्पर देव भाव में लिप्त हो जाओ, आप मानव बनो, और आपके भीतर कल्कि का प्रगत हो। आपके भीतर कल्कि प्रगत, आपकी एनर्जी कल्कि के साथ जुड़ेगी तो आपको दर्शन होंगे। हम इसीलिए आते हैं। बाकी ये दुनिया की फालतू बात तो छोड़ दो। हाँ, भावी के ऐलान भी मैं जो बताता हूँ वो आगे का समय ऐसा जो है वो आपको साबित करने के लिए बताओ। बाकी हमको क्या जाने, पूरी दुनिया ख़त्म हो जाए तो भी मेरे को कुछ लेना देना नहीं। मैं तो जहाँ हूँ मस्त रहूँगा अपने भजन कीर्तन में। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जैसे आप जितने भी हैं वो भी सुरक्षित रहे, और उनको आने वाली परिस्थिति का थोड़ा ध्यान रहे। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्ता।